हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज डिस्कस करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम स्पेरिकल शेप का होता है और लाइसोसोम की इनर मेम्ब्रेन एसिडिक होती है और उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन में लाइसोसोम को हेल्प करता है। लाइसोसोम फॉस्फोलिपिड लेयर से बनता है और वो सैक जैसे स्ट्रक्चर होता है। सैक दैट मीन्स बैग जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है क्योंकि वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैरी करता है। तो ये डायग्राम में सभी सेल ऑर्गेनेली के साथ लाइसोसोम दिखाई दे रहा है, तो वो बैग जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये लाइसोसोम सेल के अंदर बनता कैसे है? तो लाइसोसोम बनाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी की हेल्प ली जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनाने के लिए हेल्प करती है। तो ये डायग्राम में यहाँ पे ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। तो उसने क्या किया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनाया और उसमें मॉडिफिकेशन लाने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया। और वो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम बन चुका है उसे आगे चल के ट्रांसपोर्ट वेसिकल में उसे छोड़ दिया। ये वेसिकल ने वो एंजाइम लेके वो आ गया गोल्जी एपरेटस के तरफ और वहाँ पे वो एंजाइम को छोड़ दिया। गोल्जी एपरेटस में उसी में मॉडिफिकेशन करके फाइनली लाइसोसोम बना दिया। और लाइसोसोम का आगे फंक्शन है तो हम अभी नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। तो ऐसे लाइसोसोम यहाँ पे फॉर्म होता है। तो लाइसोसोम का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो सेल में जो भी डैमेज हो जाता है तो उसका डाइजेशन करने का काम ये लाइसोसोम करता है। तो सेल डैमेज होने के अलग अलग रीज़न है, जैसे कि आउटसाइड से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है सेल के अंदर तो वहाँ पे भी सेल डैमेज हो सकती है, या सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनली होती है अगर उसमें कोई खराबी आती है या वो ओल्ड हो जाते हैं तो वहाँ पे भी सेल डैमेज हो सकती है। तो ये सभी कंडीशन में लाइसोसोम डाइजेशन का काम करता है। तो सबसे पहले उसका फंक्शन क्या है, लाइसोसोम ब्रेक डाउन डैमेज और ओल्ड सेल ऑर्गेनली। ये डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है जो कि डैमेज हो चुका है। तो वो डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया को वेसिकल ने कैरी किया, आगे चल के वहाँ से लाइसोसोम वेसिकल के साथ कंबाइन हुआ और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। तो लाइसोसोम का ये पहला फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन क्या है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल होती है, अगर वो सेल में से कोई भी एक सेल अगर डैमेज हो जाती है किसी भी रीज़न से, अगर ये सेल समझ लीजिए डैमेज हो चुकी है तो उसमें जो लाइसोसोम है तो वो लाइसोसोम सभी सेल ऑर्गेनेली के साथ पूरे सेल को वहाँ पे निगल लेता है। तो उस वजह से क्या होगा, जो आजू बाजू की जो भी सेल है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो लाइसोसोम वहाँ पे खुद होके बर्स्ट होता है और उसके अंदर जो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो पूरे सेल को निगल लेता है। तो इस वजह से लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोलते हैं। उसका थर्ड फंक्शन है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है दैट इज़ वायरस और बैक्टीरिया जो भी सेल के अंदर आते हैं तो उसे डिस्ट्रॉय करने का काम, उसे डाइजेस्ट करने का काम भी लाइसोसोम करता है। और उसका लास्ट फंक्शन है, जब कभी सेल में अगर फूड का शॉर्टेज हो जाता है तो सेल के पास जो सेल ऑर्गेनली होती है तो सेल ऑर्गेनली को ही वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। उससे क्या होगा, जो सेल ऑर्गेनली के पास जो प्रोटीन या शुगर होता है तो उसमें से एनर्जी सेल को मिल जाती है। तो वो टाइम में फूड शॉर्टेज होने के कारण से लाइसोसोम वो सेल ऑर्गेनली को डाइजेस्ट करने लगता है। तो ये हुआ उसका फोर्थ फंक्शन। और लास्ट में यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाई है। तो वो डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, पूरा लाइसोसोम का पूरा फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, हमारा ये आज का टॉपिक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।